तो स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। 15 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चंस आज हम रिविजन्स करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो 1:1840 आपको याद रखना है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो एम्पियर आपको याद रखना है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4। आग के अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो या तो दृष्टिपटल बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या होता है। तो दवा वाला जो एस्पिरिन होता है वो एनाल्जेसिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में सर्वाधिक पूज्य जानवर जो था वो कौन सा था। आंसर है कुब्बड़ वाला सांड। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता उसका क्या कहलाता है, तो उसको द्रव्यावस्था कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कास्टिक सोडा को आपका रासायनिक नाम बताना है। तो रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaOH होता है। फलों में मीठे का स्वाद जो है किस कारण से वजह मिलता है, तो फलों में मीठा स्वाद फ्रुक्टोज की वजह से मिलता है। बैटरी का धन ध्रुव को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और ऋण ध्रुव को कैथोड बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र। कितनी ईस्वी में बनी थी, 1913 ईस्वी में बनी थी। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, बताइए, हेमू। दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार सर्वाधिक कब हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। केंद्र का आवरण का अंत में, सबसे अंत में जो विघटन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, स्पाइरल। नेक्स्ट में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था, INS चक्र। टोर्नाडो क्या है, तो ये एक प्रकार का चक्रवात है। धान की वर्षा के लिए रिक्वायरमेंट, कितनी वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है, 150 सेंटीमीटर। टिहरी बांध जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है वो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है। और ये किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है दोस्तों। सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ये लाहौर वाले थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इस तरह से आप ऐसे करके याद रखिए। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, तो 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट वन है, 73वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 243 ये दोनों किससे संबंधित है, तो ये दोनों पंचायती राज्य से संबंधित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है दोस्तों, आपको बताना है। तो सलारगंज ये जो है हैदराबाद में है, आपको याद रखना है। सनी डेज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो खुद ही सुनील गावस्कर हैं। पौधे में जल का जो है परिसंचलन यानी कि नीचे से ऊपर जो जल जाता है, परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम भी एक होता है, जो फ्रूट्स वगैरह बनता है उसको नीचे लेके आता है। तो नीचे से ऊपर जड़ से की तरफ से जाइलम, ऊपर से नीचे फ्लोएम। महालबाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक सर्वप्रथम कौन थे, ठीक है, तो ये थे H विखाजी कामा। किनके द्वारा एक मैकाजे थी। और इसका सबसे ये कब लाई गई थी महालबाड़ी व्यवस्था, तो ये लाई गई थी 1819 में। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो जूल प्रति केजी पर केल्विन, आपको आंसर याद रखना है। महाभारत का जो पुराना नाम था यानी कि मौलिक नाम वो क्या था, जय संहिता। भारतीय संविधान के भाग 5 में किस चीज़ का वर्णन है, तो संघीय न्यायपालिका का वर्णन है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी जी थे। 1900 के पेरिस में पहली बार, कौन से आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था, तो पेरिस आंदोलन इसका आंसर था। गलती से हम आंसर ही बता दिए। इसके बाद है कवक से प्रतिजैविकी जो है वो कवक, कौन से कवक से प्रतिजैविकी बनता है, एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन से बनता है। 44वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, उसमें 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन दोस्तों, आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जो कि अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और झारखंड। माई गर्लहुड एक आत्मकथा है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
अब कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर अनुपस्थित हो जाएं तो लोकसभा की जो अध्यक्षता कौन करेगा। तो जो वहाँ पे क्या होता है कि एक पीठासीन अधिकारियों का पैनल होता है, उससे कोई भी एक सदस्य कर सकता है। ये गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर जब अध्यादेश जारी करते हैं तो उसको विधानमंडल द्वारा ही मंजूर किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन है थुम्बा, जो केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसकी स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी। तो 1965 में की गई थी। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस राज्य में पेश किया गया था। तो राजस्थान में पेश किया गया था। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है आपको बताना है। तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। अब आपको बलित पर्वत बताना है कि उत्तरी अमेरिका में कौन से पर्वत जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। तो उत्तरी अमेरिका में अल्पस पर्वत है। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वत जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। तो दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वत का नाम है रॉकीज। और फिर पूछ रहा, एक क्वेश्चन में फिर से पढ़ देते हैं। यूरोप में जो पर्वत है उसका नाम अल्पस है। उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत है, जो बलित पर्वत है, वो रॉकीज है। और दक्षिणी अमेरिका में जो बलित पर्वत है वो एंडीज है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में मैं क्वेश्चन उल्टा पढ़ दिया। नेक्स्ट वन है जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये जो है पुरी में स्थित है। अब इसको किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो गंग वंश के शासकों ने बनाया था। स्टील सिटी राउरकेला जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है आपको बताना है। तो ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे बसी हुई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कितने तारीख को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में किसके द्वारा करी गई थी। तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान द्वारा करी गई थी, बेंगलोर में करी गई थी। नेक्स्ट वन है भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना करी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत मतलब सबके शपथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है राष्ट्रपति को। तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है, आपको याद रखना है। अब बता रहा है लोकसभा के सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों तक बैठक से अनुपस्थिति रह सकते हैं, या अगर उससे ज़्यादा दिन रहेंगे तो वो अयोग्य हो जाएंगे। तो आंसर है 60 दिन। जयपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आपको बताना है। तो जयपुर जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक खेलों में झंडा जो होता है कौन सा देश को निरूपित करता है। तो नीले रंग का झंडा किस देश को निरूपित करता है दोस्तों। तो नीले रंग का झंडा यूरोप को करता है। पीला झंडा जो है वो एशिया को करता है। लाल झंडा अमेरिका, खतरा वाला अमेरिका को करता है। काला झंडा दक्षिण अफ्रीका को करता है। और जो हरा है वो हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को करता है। इस तरह का आपको याद रखना है। कैलोजन रेशा किस रंग का होता है आपको बताना है। तो कैलोजन रेशा जो होता है दोस्तों वो सफ़ेद रंग का होता है। किस रंग का होता है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना, ठीक है, वो किस नदी पे आपको बताना है। तो ये जो है महानदी पे है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजातियां पाई जाती है। तो सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाई जाती है। लेप्चा भोटिया दोनों एक साथ याद रखा कीजिए। सऊदी अरब में है। तो ये आपको सऊदी अरब में तो बहुत चीज़ें, चलिए आंसर ही बता देते हैं। मक्का जो है सऊदी अरब में है। द प्रोफेट के लेखक कौन है आपको बताना है। तो कहलील गिबरन है। डलहौजी झील कहाँ पे है दोस्तों। डलहौजी झील जो है फ्लोरिडा में है। कहाँ पे है, फ्लोरिडा में है। नेक्स्ट में बताना है कि नर्मदा नदी जो है उसका अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में बहता है। शेर पंजाब जो है, शेरे पंजाब किसका उपनाम था। लाला लाजपत राय। रूसी क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों। तो BI लेनिन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग। ऐसा समझिए कि यूरी गागरिन जो थे गगन में जाने वाले पहले थे, यूरी गागरिन। और नील आर्मस्ट्रांग के अपना आर्म्स जो स्ट्रॉन्ग थे, वो मजबूत आदमी थे, तो चंद्रमा पर उतर गए। इस तरह से आप याद रखिए। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन थे आपको बताना है। तो ये है मौलाना आज़ाद साहब, मौलाना आज़ाद। अब बताना आपको बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम दोस्तों जातक है। अब आपको बताना है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट। अगर उससे फार्मूला कोई आपसे पूछ दे तो Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा में 10H2O लगाना जरूरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। आंसर है पश्चिम से पूरब। कालिदास जी जो थे वो किस भगवान के उपासक थे आपको बताना है। तो शिव के थे। मिस्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों। काहिरा। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील जो है कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है। मतलब किस राज्य या जगह का नाम बताइए। राज्य तो मध्य प्रदेश है, जगह जो है भोपाल है। भटनेर का किला जो है वो कहाँ पे स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। अजंता की चित्रकारी, ठीक है, वो किस धर्म को निरूपित करता है। तो जातक को निरूपित करता है, ठीक है। और अभी हम आपको बताएं जातक के बारे में, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है। देवप्रयाग में।
और ये दोनों मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है दोस्तों? गंगा नदी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय कहाँ पे बारिश करवाती है आपको बताना है? तमिलनाडु के तट पे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी का। टूटती फूटती चट्टानों का रूपांतरण है, कौन सी जो है पत्थर टूटती फूटती चट्टानों का रूपांतरण है? तो बलुआ पत्थर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? जनजाति, जाति, अनुसूचित जनजातियां रहती है। मक्का कैसा फसल है, रबी या खरीफ? तो खरीफ फसल है। पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितनी होती है? 3400 किलोमीटर है। सूर्य से आने वाली ओजोन ओजोन तो आंसर ही बता दिए, चलिए कोई बात नहीं। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? कामरूप। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। मन्नार की घाटी जो है, मन्नार की घाटी कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम बताना है, ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट वन है, एशियाई देश लेबनान, लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बेरूत। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है भारत का? राजस्थान। पिपली घाटी दर्रा कहाँ पे स्थित है? कौन से पर्वत श्रेणी में आपको बताना है? तो अरावली पर्वत में स्थित है। केंद्रमुख जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केंद्रमुख में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो लोहे का होता है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनते हैं दोस्तों? अवाड़ी में बनते हैं। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा एवं भोटिया, अभी हम आपको याद रखे थे, बताए थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो इजराइल के पार्लियामेंट को नीसेट कहा जाता है, नीसेट। नेक्स्ट वन है, चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये शेयरों से है, शेयर बाजार से है। अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? तो बी.डी. सावरकर जी थे। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। शिवाजी के समय जो है मुख्य जो भूमि थी उस समय व्यवस्था किस व्यवस्था पे आधारित थी, कैसे वो कर लेते थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? CO2। अब पूछ रहा है, पीत यानी कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है आपको बताना है? तो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है? तो 65 से 80%। जब कोई आपको बताना है कि जब कोई पिंड जो है धनावेशित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का आंसर ही हम बोल दिए कि जब कोई पिंड क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है। समान रूप से जो है कौन है, क्या आपको बता दिया जाए जिससे तत्वों का गुण पता चल जाए, ठीक है? यानी कि आप क्या पूछेंगे जिससे तत्वों के गुण के बारे में बता देंगे? तो एटॉमिक नंबर, ठीक है? क्या आप पूछेंगे? एटॉमिक नंबर एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाती है, इस परिघटना को क्या बोलते हैं? तो नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। एथलीट अगर तुरंत से ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है तो वो कौन सा, ये किसको क्या खाना चाहिए? तो ये खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। हम अभी आपको बताए थे यूरी गागरिन जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है और उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग है। कन्याकुमारी जो है शहर, वो कहाँ, कन्याकुमारी शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो बैकानूर से छोड़ा गया था। अबीक विथ गांधी के लेखक जो है लुईस फिशर हैं। ये मान लीजिए कि एक सप्ताह फिशिंग पे गए थे, लुईस फिशर हैं। कंप्यूटर में किस शब्द का मापक, यानी कंप्यूटर में मापक के लिए कौन सा? तो बीट्स है। वहाँ पे बीट्स से हम लोग वहाँ पे मापन का कार्य करते हैं। आगे है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? बेंगलोर है। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। ओबरा शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे क्या चीज़ है जो प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों। ये है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत सबसे अधिक किस चीज़ का निर्यात करता है? चाय का निर्यात करता है। किस संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो अनुच्छेद नंबर 63। कबीर के गुरु कौन थे आपको बताना है? तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई थी? कितने ईस्वी में आपको बताना है? 1876 में। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों आपको बताना है? तो ये जो है मुंबई में है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना कितने ईस्वी में करी गई थी? तो ये जो करी गई थी 1972 में करी गई थी। भारत के एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? एंटी टैंक मिसाइल का नाम जो है दोस्तों नाग है। भारत में जो थल सेना है उसका उत्तरी कमान कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी कमान उधमपुर में है। उत्तरी मुख्यालय जो है उधमपुर में है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल जो है उसका नाम क्या था दोस्तों? तो पृथ्वी था। प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? कितने ईस्वी में की गई थी आपको बताना है? तो 1988 में करी गई थी। नेक्स्ट है, सुंदर राजन समिति का संबंध किस चीज़ से है? तो सुंदर राजन समिति का गठन जो है सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। राकेश मोहन समिति का संबंध किस चीज़ से है? तो ये जो है आधारिक वित्तीय संरचना से है। सहयार को क्या कहा जाता था? तो सहयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। और भारत में डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? तो दोस्तों
ये है करनाल में और 15 मिनट कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।